तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 चैप्टर 15 का फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कॉमन फैक्टर्स और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लेते हैं 7x² इसके बाद है 21x² y², इसके बाद है 42x² y⁵, 42x² y⁵। तो इसका हम लोग को निकालना ये है कि कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम लोग कॉमन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिटरल्स में या फिर नंबर्स में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, नंबर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7, 21 और 42 का HCF क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो नंबर में ही। लिटरल्स में देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। लिटरल्स में यहाँ पे HCF लिख देते हैं इसका। इसका आप लोगों को दिख रहा होगा x²y, यहाँ पे x² y² है, यहाँ x² y⁵ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या दिख रहा है, x² y दिख रहा है। क्या दिख रहा है, x² y। तो यहां से इसका जो पूरे का HCF क्या हो जाएगा, 7x² y हो जाएगा, 7x² y। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे जो नंबर से उसका, इसके बाद लिटरल्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे, वही HCF हमारा हो जाएगा। मोनोमियल का इस तरह से हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ -24x² y² z, 36x² yz और 40x yz²। तो सबसे पहले हम लोग नंबर में देखते हैं कि क्या कॉमन फैक्टर है इसका। तो नंबर में इसका HCF निकाल लें हम लोग, तो क्या हो जाएगा, तो ये 24, 36 नेगेटिव टर्म नहीं देखना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म लेकर के ही इसका HCF निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 4 इसका HCF हो जाएगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा, जिसको HCF नहीं आता निकालने के लिए उसको सिखा दिया जाएगा बाद में अलग वीडियो में। और इसके बाद हम लोग लिटरली इसका HCF निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कॉमन क्या क्या है जो सब में है। तो कॉमन x y z सब में है। तो x का हाईएस्ट क्या है जो तीनों में है, तो वो x ही है, सिर्फ x है जो तीनों में है। x² ये दोनों में ही सिर्फ है, इसलिए, लेकिन ये दोनों में ही सिर्फ है, इसलिए इसका चूंकि सब इसमें x² है नहीं, इसलिए इसका जो HCF होगा वो x ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, x। और y² देखें तो y² यहाँ है, फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे फिर y है। तो इसका हाईएस्ट क्या है, y² है। ठीक है, हाईएस्ट y², लेकिन तीनों में हाईएस्ट क्या है, तीनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है, सिर्फ y है, y ले लेंगे। z देखते हैं उसी प्रकार से, तीनों में हाईएस्ट क्या है, z है। तो इस तरह से इसका HCF क्या हो जाएगा, ये दोनों का प्रोडक्ट 4x y z इसका HCF हो गया। क्लियर है। चलो तो आगे हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन व्हेन कॉमन मोनोमियल फैक्टर ऑक्योर्स इन ईच टर्म। प्रत्येक टर्म में क्या हो, कॉमन हो, क्या मोनोमियल फैक्टर हो। जैसे एक एग्जांपल से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं 8x + 12 लेते हैं। तो इसमें क्या ऐसा कॉमन मोनोमियल है जो दोनों में क्या है, कॉमन है, क्या ऐसा चीज है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे x है, लेकिन इसमें तो x है नहीं,
तो x तो ले नहीं सकते हैं, नंबर में ही ले सकते हैं जो दोनों में कॉमन है। वो क्या हो सकता है, और वो भी क्या होना चाहिए, हाईएस्ट होना चाहिए। तो 4 देखिए दोनों में कॉमन है ना, 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को हम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 4 को कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा 2x और यहाँ पे बच जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना, 4 2x प्लस 3। क्या यही है आंसर। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 36x³ y² माइनस 144x टू द पावर 5 y² y टू द पावर 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे दोनों चीज कॉमन है, लिटरल में भी कॉमन है और नंबर में भी कॉमन है ना। तो लिटरल में देखते हैं कि हाईएस्ट क्या कॉमन है, x टू द पावर 3 यहाँ पे है, बिल्कुल है, y टू द पावर 2 यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम x टू द पावर 3 और y² ये दोनों कॉमन है दोनों में, और इसमें क्या कॉमन हाईएस्ट। तो आप लोगों को दिखता है ये दोनों का HCF 36 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये दोनों का HCF आप लोग जो फाइंड किए 36। तो यहाँ 36x³ y² कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बच जाता है, यहाँ पे बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाता है, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 36 से कितना टाइम में जाएगा, 4 टाइम में। 4x 3 को यहाँ लिख दिए हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, 2x बचेगा। y यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो गया 36x³ y² और -1 माइनस 4x² y²। क्लियर है। चलो तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टराइजेशन व्हेन मोनोमियल इज कॉमन। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, फैक्टराइजेशन व्हेन बाइनोमियल इज कॉमन। ठीक है, बाइनोमियल मोनोमियल तो पता होगा, है ना, इसमें एक टर्म उसको मोनोमियल, इसमें 2 टर्म उसमें उसको बाइनोमियल। ठीक है, और वो टर्म जो है किससे सेपरेट हुआ रहना चाहिए, या तो प्लस से या फिर माइनस से। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ये बाइनोमियल जो है कॉमन है दोनों में, तो सिंपली इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 3x प्लस y बच जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या कॉमन हो जाएगा, 8 प्लस 7, यही ना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 15 और 3x प्लस y। ठीक है, 15 और 3x प्लस y, क्या आंसर है, चेक कर लीजिए। चलिए इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फैक्टराइजेशन व्हेन बाइनोमियल इज कॉमन में, है ना। क्वेश्चन है 5p into p minus q minus 3p into p minus q। तो यहाँ पे क्या बाइनोमियल कॉमन है, p minus q कॉमन है ना, p minus q कॉमन है, तो p minus q को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5p माइनस इसका 5p बच जाएगा, इसका माइनस 3p बच जाएगा। तो p माइनस q कॉमन हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2p हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, इससे कोई समस्या। ठीक है, यहाँ पे बाइनोमियल में क्या कॉमन था, p माइनस q। ठीक है, तो p माइनस q को कॉमन ले लिया, इसका बच गया 5p और इसका माइनस 3p। ठीक है, तो p माइनस q 5p में से 3p गया तो 2p बच गया। ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम लोग आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। अब ग्रुपिंग कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो ग्रुपिंग हम लोग करेंगे, यहाँ पे हेडिंग है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग वाले सवाल हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए आपको कहाँ का नजर आ रहा है, ए जो है और कहाँ का नजर आ रहा है, जहाँ भी ए नजर आ रहा है उसको एक साथ लिख दीजिए आप। ठीक है, ए वाले टर्म को एक साथ लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए आप ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और बी वाले टर्म को एक साथ लिख दीजिए, बी जेड स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। लिख दिया आपने। अब ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है आपका, ये दोनों में आप ध्यान से देखिएगा तो ए कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बच गया, यहाँ पे जेड स्क्वायर बच गया। देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, ग्रुप सबसे पहले ग्रुपिंग कर देना इस तरह से, फिर कॉमन लेना। फिर ये दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, प्लस बी कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बच जा रहा है, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। अभी देखिए, अब इसके बाद फिर देखिए ये दोनों में क्या है, ये दोनों में ये बाइनोमियल कॉमन आप लोग पढ़े थे ना, ये दोनों में ये बाइनोमियल कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को कॉमन। हाँ, इसके बाद इसका क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा, और इसका क्या बच जाएगा, प्लस बी बच जाएगा।
फाइनल आंसर हमारा ये हो गया। किसी कोई समस्या? फिर से सिखा दें। देखिए सबसे पहले ग्रुपिंग कर देना है, ठीक है। ए वाला टर्म को एक साथ लिखिए और बी वाले टर्म को एक साथ लिखिए। इसके बाद हमने क्या किया, ए वाई स्क्वायर और ए जेड स्क्वायर में देखा कि ए क्या है, कॉमन है दोनों में, ए को कॉमन ले लिया, क्या बचा, फिर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बच गया, ठीक है। इसके बाद क्या देखा कि बी जेड स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर में बी कॉमन था, तो जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर से हमने क्या देखा, ये बाइनोमियल कॉमन था, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दोनों में, फिर इसको कॉमन ले लिया, बचा क्या, a प्लस b बच गया, और हमारा ये फाइनल आंसर है। किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए फिर से इसी तरह का एक सवाल है, ठीक है, ग्रुपिंग का एक सवाल है। आप लोग ग्रुपिंग कर दीजिए, a वाले टर्म को एक साथ लिखिए और b वाले टर्म को एक साथ लिखिए, ठीक है। अगर आप लोग ये वाला समझ गए तो इसको आप आसानी से बना लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ab स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, प्लस aq स्क्वायर लिख दिए, प्लस bp स्क्वायर लिख दिए, प्लस bq स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। a वाले टर्म को एक साथ और b वाले टर्म को एक साथ लिख दिए। अब a वाले टर्म में a को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बच जाएगा। b वाले टर्म में b को कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों में फिर कॉमन लेंगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को, है ना, और बच जाएगा हमारा a प्लस b बच जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया। इसमें कोई समस्या नहीं, ठीक है। और हमको नहीं लगता कि फिर से दोबारा बताने की जरूरत है ना। चलिए तो स्टूडेंट आगे हम लोग देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर वाले जो परफेक्ट स्क्वायर या तो a प्लस b के होल स्क्वायर में हो या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर में, उस तरह के सवाल को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग सीखेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। सबसे पहले उसको देखने के लिए सीखेंगे क्वेश्चन को कि कैसे जानेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है। अभी लाइट चल जाने के कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उस तरह का लाइट है नहीं, मोबाइल का फ्लैश का लाइट से हम लोग वीडियो को शूट कर रहे हैं, ठीक है। अगर क्वालिटी खराब हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, सर 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको सीखना कैसे है कि कैसे ये जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं। तो आप क्या कीजिए, पहले x स्क्वायर वाले टर्म को पकड़िए और y स्क्वायर वाले टर्म को पकड़िए। ये दोनों देखिए परफेक्ट स्क्वायर है किसी का, बिल्कुल है ये परफेक्ट स्क्वायर। ये 3 का है, ये 16, ये 4 का है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे a की जगह अगर हम रख लें 4x और b की जगह अगर हम रख लें सॉरी a की जगह 3x हो जाएगा, 3x और b की जगह 4y रख लेते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इस फॉर्म में इसको रखते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर होता है ना, फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू रखे हम लोग 3x इंटू b का वैल्यू रखे हम लोग 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3x इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24xy और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4y मतलब 16y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x प्लस y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फैक्टर हो गया। इसको आप ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस y इंटू में 3x प्लस y भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। किसी कोई समस्या नहीं। अब लोग चाहते हैं फिर से समझाना, फिर से समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले पकड़ना ये है कि ये x स्क्वायर और y स्क्वायर किसी का स्क्वायर में है तो ये बिल्कुल है, ये 3x का स्क्वायर है और ये 4y का होल स्क्वायर में है, ठीक है। तो 3x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 9x स्क्वायर हो जाएगा और 4y का होल स्क्वायर कीजिएगा तो 16y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता, और ये भी है 2ab में है, 2 इंटू 3x इंटू 4y में ये ब्रेक कर दिए इसको। तो आराम से यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको पुट कर दिए हम लोग। 3x प्लस y, a का वैल्यू था 3x और b का वैल्यू था सर यहाँ पे 4y हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4y, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। किसको कोई समस्या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर का ही एक और सवाल है आप लोगों के पास।
तो आप लोगों को हम बताए थे कि कैसे जानेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप लोगों को पहले एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला सवाल, वाई स्क्वायर वाले टर्म को पकड़ना है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर वाले टर्म में 9/16 है और ये किसी का क्या है, होल स्क्वायर है, बिल्कुल है। किसका होल स्क्वायर है ये, तो ये 3/4x का होल स्क्वायर है। आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो ये 3/4 का 4x का होल स्क्वायर है। माइनस यहाँ पे देखिएगा तो इस 3/4x और ये हमारा 2/3 का 3y का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है 2ab, 2 इंटू a का वैल्यू हो जाएगा 3/4x इंटू b का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/9 है। तो 4 किसका स्क्वायर हुआ होगा, 2 का, 9 3 का, 2/3y, ठीक है, प्लस b स्क्वायर है तो 2/3y का होल स्क्वायर है कि नहीं। तो यहां से हम लोग को दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर आप ब्रेक, इसको आप कट कर दीजिए, 3 को कट कर दीजिए, 2 से 2 टाइम में कर दीजिए, 2 और 2 को कट कर दीजिए, सिर्फ x y बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा और b का वैल्यू हमारा a हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है इसलिए किसका स्क्वायर है, a माइनस b का होल स्क्वायर है। तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a की जगह 3/4x माइनस b की जगह लिख देते हैं 2/3y का ये होल स्क्वायर है। और इसका आंसर हम ये भी लिख सकते हैं 3/4x माइनस 2/3y, ठीक है। और एक बार और लिख दिए 3/4x माइनस 2/3y, जो कि स्क्वायर है तो इसको दो बार हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं। अच्छा। तो चैप्टर 15 का ये आखिरी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, केसेस ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स। तो दो स्क्वायर के डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का a प्लस b इंटू a माइनस b होता है। ये क्यों होता है आप लोगों को बता दिए थे प्रूव करके, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका। तो उसी तरह का एक क्वेश्चन लिए है, ठीक है, 9x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोगों को देखना है। तो देखिए 9x स्क्वायर को क्या हम लोग लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 25y को 25y स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं। पूरा ब्लैक हो गया सर। ठीक है। हाँ 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर को लिख सकते हैं 5y का होल स्क्वायर। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ना, हाँ। तो a की जगह हम लिख सकते हैं 3x और b की जगह 5y। तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, इसको हम लिख पाएंगे 3x प्लस 5y इंटू 3x माइनस 5y। क्लियर है, कोई दिक्कत आप लोगों को, सिर्फ फॉर्मूला पे पुट कर देना है, लिखो a का वैल्यू 3x आया, b का वैल्यू 5y आया, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए आप लोग, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं, एक्सरसाइज से भी ले सकते हैं, लीजिए कोई भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन लीजिए, यहाँ से लीजिए या फिर ये भी ले सकते हैं y टू द पावर 4 माइनस 49, y टू द पावर 4 माइनस 49। चलिए देखिए ये जो y टू द पावर, सबसे पहले हमको सोचना क्या है कि इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के एक फॉर्म में इसको ये बनाना है। तो कैसे करेंगे, y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं तो y टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस ये लिख सकते हैं 7 का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको हम लोग लिखेंगे a की जगह हमारा y स्क्वायर और b की जगह क्या है 7 है, तो a प्लस b, तो y स्क्वायर प्लस 7 इंटू क्या लिखेंगे y स्क्वायर माइनस 7। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा।